अमेरिका का पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी खतरात पर मिलकर काम करने का आज़म। दहशतगर्दी की बड़ी वजह अफगानिस्तान से जुड़ी सरहद है। सदर बाइडन को एहसास है कि पाकिस्तान को अभी बहुत खतरात का सामना है। सदर बाइडन पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अफगानिस्तान में अमेरिका ने नहीं, अफगान डिफेंस फोर्सेज ने फौज साजो सामान छोड़ा। हमारा मिशन अफगान डिफेंस फोर्सेस को काबिल तस्खीर बनाना था ताकि वो अपने मुल्क की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खुद संभालें। बाइडन दौरे भारत में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों पर बात करने से इज्तनाब नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा कैजुअल्टीज हैं दहशत गर्दों की। तकरीबन 12 बंदे मारे गए हैं और अगर आप स्केल ऑफ अटैक देखें तो शायद पीछे भी 30-35 बंदे होंगे जो या तो भाग गए हैं या इंजर्ड होंगे। जवाब तो बड़ा अच्छा दिया गया, उसमें हमारी शहादतें भी हुई हैं और अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे जिन्होंने फाइट किया। अफगानिस्तान में रिपोर्ट दहशतगर्दों के चित्राल में पाक अफगान सरहद पर हमले। दहशतगर्दों ने 2 फौजी चौकियों को जदीद हथियारों से निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाइयों से दहशतगर्दों को भारी नुकसान हुआ। फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। पाक फौज के 4 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। ISBR का कहना है मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। जवानों की कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद तकवीत देती हैं। चित्राल के अवाम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाने बशाना खड़े हैं। तवक्को है अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। उम्मीद है पूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। क्वेटा के नवाही इलाके उबग में CTD की कार्रवाई। कालेदन तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 4 मुबैना हमला आवर मारे गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्द टारगेट किलिंग में मुलव्विस है। मुलजिमान के ज़ेर इस्तेमाल घर से असलहा और गोला बारूद, खुदकुश जैकेट, 5 दस्ती बम समेत दीगर ममनू अशिया बरामद हुई। सेनेट की तारीख का अनोखा वाकया। PDM और इत्तेहादी जमातें सेनेट में अपनी रिक्वेजिशन से पीछे हट गईं। सेनेट इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन में 6 सेनेटर्स के दस्तखत जाली करार दिए गए। हैरत अंगेज बात यह है कि जिन सेनेटर्स के दस्तखत मशकूक करार दिए गए इनमें रजा रबानी और फारूक नाइक जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। दस्तखत जाली करार देने की बुनियाद पर सेनेट के इजलास तलब न करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कानकोट में मगवियों की बाजियाबी के लिए धरना। डिप्टी कमिश्नर कश्मीर की यकीन दहानी पर खत्म। 2 मगवी बाजियाब करवा लिए गए। बकिया मगवियों को 2 दिन में बाजियाब करा लेंगे। डिप्टी कमिश्नर कश्मीर का मुजाहिरीन से वादा। मुजाहिरीन के धरना खत्म करने पर घंटों से रुका हुआ ट्रैफिक चल पड़ा। SSP कश्मीर ने एहतजाजी मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज का नोटिस दे दिया। SHO सेक्शन और दीगर एहलकार मुअत्तल। पुलिस का मगवी सागर कुमार की बाजियाबी के लिए कच्ची के में ऑपरेशन। डाकुओं की फायरिंग से राहगीर खातून जान भाग। पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। पुलिस तर्जुमान का कहना है डाकू जदीद असलहे के साथ रॉकेट भी इस्तेमाल कर रहे थे। कच्चे में अलहदा करेंगे, उसका जो पक्का करेंगे जहां इनके सहूलतकार, पथारीदार, इनके रिलेटिव्स, इनके जो अगर पॉलिटिक्स से कुछ साथ पॉलिटिकल लोग हैं, सबको शामिल डिस्कनेक्ट करेंगे। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। पक्के में सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। डाकुओं के रिश्तेदार उठाकर उनसे भी तफ्तीश करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की प्रोग्राम खबर। मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। पुलिस स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला किया है। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स को कंट्रोल करेंगे। सितंबर के आखिर तक बड़ी तब्दीली नजर आएगी। सिंध के आवाम की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ साहब यहाँ पे आए थे, वो हमारे लिए इंतहाई काबिल इज्जत व एहतराम है। उनको वेलकम करते हैं कि कहीं भी अगर कोई गलत काम हो रहा है उस पर एक्शन लिया जाए। कच्चे का ऑपरेशन जो है वो किया जाए, स्मगलिंग को जो है वो रोका जाए, उसकी रोकथाम की जाए।
आर्मी चीफ कराची में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात करने आए थे। वो जहां आए और सबसे मिले, उन्होंने सारी मुस्बत बातें की हैं। आर्मी चीफ काबिल इज्जत और एहतराम है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने स्मगलिंग के खात्मे की बात की, कच्चे के ऑपरेशन की बात की है। अगर कोई इस तरह का नाम निहाज सिस्टम है तो इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कच्चे में ऑपरेशन हम भी चाहते हैं, हमने भी कहा था, वहां हमें सपोर्ट चाहिए। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद को हमेशा वेलकम करते हैं। तमाम जमातें हमारे लिए काबिल एहतराम है। इस वक्त हमारे मुल्क के हालात में सबको मिलकर आगे चलना है। इंतखाबात के बाद हमारा बेरोजगारी महंगाई से मुकाबला होगा। आर्मी चीफ ने मीटिंग में किसी सियासी जमात की बात नहीं की। तासिर रहनुमा जामकाम अली कहते हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं, किसी सियासी रहनुमा का नाम नहीं लिया। आर्मी चीफ ने मीटिंग में मुस्तकबिल के रोड मैप को सामने रखा। अहम मीटिंग से मुतालिक सियाको सबाक से हटकर बात की गई। आर्मी चीफ ने तो मीटिंग में मायूस ताजरों को उम्मीद की किरण दिखाई। मनफी बातों में नहीं उलझना चाहिए। निगरान हुकूमत ने डॉलर की स्मगलिंग और जखीरंदोजी के खिलाफ डंडा उठा लिया। क्रैकडाउन में किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, हुकूमत का ऐलान। एहलकारों के सहूलतकारों सरपरस्तों की निशानदेही कर ली गई। फेरी से तैयार जमीनी, समुद्री और हवाई रास्तों पर निगरानी का निज़ाम अपग्रेड होगा। हुकूमत इक़दाम का असर डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। ओपन मार्केट में मजीद 11 रुपये सस्ता होकर 312 रुपये पर बंद हुआ। 2 दिन में ओपन मार्केट में डॉलर 16 रुपये सस्ता हो चुका है। इंटर बैंक में डॉलर 13 पैसे महंगा होकर 306 रुपये 98 पैसे पर बंद हुआ। स्टेट बैंक ने ज़र मुबादला की जरूरियात पूरी करने के लिए बैंक्स को एक्सचेंज कंपनीज बनाने की हिदायत जारी कर दी। निगरान वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को खत लिखकर हंगामी बुनियादों पर नेशनल एक्शन प्लान मुरतब करने की हिदायत जारी कर दी। मानुल्लाह काकड़ कहते हैं विफाक और सूबों को मुआशी और समाजी चैलेंजेस का सामना दरपेश है। मुल्क तरक्की के लिए एक लम्हा ज़ाया करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। निगरान हुकूमत को मुआशी बहाली और पॉलिसीज के तसलसल का कानूनी इख्तियार हासिल है। चोरी खत्म होने तक बिजली सस्ती नहीं मिलेगी। निगरान हुकूमत की बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन की तैयारी। बिजली चोरों को खुसूसी अदालतों से सजाएं मिलेंगी। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं सालाना 589 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। जब तक बिजली चोरी खत्म नहीं होगी, बिल अदा करने वालों को महंगी बिजली मिलती रहेगी। ईसीसी ने पेट्रोलियम डीलर्स और तेल कंपनीज का मार्जिन बढ़ाने की मंजूरी दे दी। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल डीजल पर 3.5 रुपये मार्जिन बढ़ाने की मंजूरी दे दी। 15 सितंबर पर पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा होने का खदशा। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। PIA के लिए 1.3 अरब रुपए की ग्रांट्स की समरी मुस्तरद PIA ने FPR को अदायगियां मौखिर करने की इस्तदा की थी। वज़ारत दिफा के 40 अरब रुपए सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मंजूर कर ली गई। 13 जमाती हुकूमत का 16 माह में कौमी खजाने को टीका। सियासत में रियासत बचाने के दावेदारों ने 10 अरब रुपए मीडिया इश्तिहारात पर लुटा दिए। सेनेट की कायमा कमेटी में इंकशाफात। प्रिंट मीडिया को 3.5 अरब के इश्तिहार दिए गए। डिजिटल मीडिया को 1 अरब 23 करोड़ के इश्तिहार मिले। सेक्रेटरी इत्तलात ने PTM हुकूमत को इश्तिहारात का कच्चा चट्टा खोल दिया। बताया जाए इश्तिहारात जारी करने का मयार क्या है, किस तरह को किस रेट पर कितने इश्तिहारात दिए गए। कमेटी ने अगले सेशन में शाख खर्चियों की तफसीलात मांगी। ये अगर कोर्ट का ऑर्डर है कि पैसे दे दें तो मेक नो मिस्टेक, नोबडी कैन गिव मनी अनलेस देयर इज अ प्रोसेस एंड प्रोसीजर फॉलोड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। इलेक्शन कराने के लिए वो साजगार माहौल चाहिए। इलेक्शन कराने के लिए एक सर्टेन बजट चाहिए। PTM हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए इश्तिहारों पर 10 अरब उड़ा दिए, लेकिन इलेक्शन करवाने के लिए पैसा रिलीज ना किया। साबिक वज़ीर खजाने साद डार ने असम्बली में कहा अगर कोर्ट का हुक्म है कि इलेक्शन के लिए पैसे दें तो कोई नहीं देगा। साबिक वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब भी इलेक्शन कराने के लिए बजट का रोना रोती रहीं।
10 अरब रुपए के इश्तेहार दिए हैं आपकी 16 माह की हुकूमत ने इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में। जी जी, तो मैं तो उसका तर्जुमान नहीं, वो तो आएंगी मरियम मौर्ज हुकूमत का हिस्सा। मैं बिल्कुल हुकूमत के हिस्सा, आई ओन इट। अगर उस मिनिस्ट्री के से लगा है तो उसकी मिनिस्ट्री जो आके मरियम मौर्ज साहब उनकी मिनिस्ट्री में जो थे वो बता सकेंगे। अगर 10 अरब के इश्तेहार दिए हैं, मरियम औरंगजेब को जवाब देना चाहिए। मैं उनका तर्जुमान तो नहीं हूँ। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू कहा, इतने इश्तेहार नहीं देने चाहिए थे। साथ उन्होंने बड़ी खबर दी कि इलेक्शन 90 दिन में हो रहे हैं, तैयारी कर लें। नाब ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की अहलिया को आज सुबह 11 बजे तलब कर लिया। नाब की टीम की जमान पाक आमद कॉल अप नोटिस वकला के हवाले कर दिया। नोटिस में लिखा है, बुशरा बीबी ने एक चेन के साथ लॉकेट और टॉप्स का जोड़ा 26 जून 2019 को वसूल किया, लेकिन तोशाखाना के रिकॉर्ड में इसका जिक्र नहीं। 18 सितंबर 2020 को सोने और हीरे की अंगूठी, सोने हीरे का ब्रेसलेट और हार भी तोशाखाना से वसूल किए, लेकिन ये ताइफ में जाहिर नहीं किए गए। 21 मई 2021 को एक हार, अंगूठी और ब्रेसलेट वॉच भी लिया। नोटिस के मुताबिक बुशरा बीबी ने गुज़श्ता 3 साल में मुताबिक मौके पर सोने के जेवरात कम कीमत पर वसूल किए। बुशरा बीबी को आज नाब इस्लामाबाद में GIT के सामने पेश होने की हिदायत। रिहाई के बाद तीसरी बार गिरफ्तार होने वाले चौधरी परवेज इलाही 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। थाना CTT में दर्ज मुकदमे में इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। कमरे अदालत में साफी ने पूछा, आप अपनी पार्टी में वापस क्यों नहीं जा रहे? परवेज इलाही बोले, मुझे चौधरी शुजात ने खुद यहाँ भेजा है। साफी ने कहा, चौधरी शुजात खुद PTI में क्यों नहीं आए? जिस पर परवेज इलाही ने जवाब दिया, चौधरी साली की वजह से नहीं आए, उनको वजीर बनने का शौक था। परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी पर दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही को पेश न करने पर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस, दीगर अफसरान को 7 दिन में जवाब जमा कराने की हिदायत। चौधरी शुजात साहब भी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। चौधरी शुजात साहब के साथ गया था जेल में मिलने परवेज इलाही साहब को। कतन उनको कोई भी कन्विंस करने की या कोई डील की बात नहीं की गई। मैं नहीं समझता कि चौधरी शुजात साहब खुद ही उनको कहेंगे कि PTI में चले जाओ। पहले कह रहे थे, मैं बाजवा साहब के कहने पे गया था। परवेज इलाही की बार बार गिरफ्तारी पर हमें भी तशवीश है। चौधरी शुजात ने परवेज इलाही से PTI छोड़ने की बात नहीं की। चौधरी सारिक हुसैन कहते हैं, परवेज इलाही तो पहले कहते थे कि कमर जावेद बाजवा की हिदायत पर PTI में गया था। लगता है मामूद जान बेटे का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हैं। चौधरी शुजात उनके इसरार पर 3 बार चेयरमैन PTI से मोइनिस को वजीर बनाने के लिए मिले। उन्हीं के इसरार पर PTM से उनके लिए वजारत आला मांगी। मुझे तब वजीर बनने का शौक था, ना बाद में। कोई बात नहीं, चौधरी परवेज इलाही मेरे बड़े हैं। उन्होंने कहा, मैं जब आया था पाकिस्तान में बिजली का बिल 6000 रुपए आता था, तो मैंने उनसे कहा कि आप आके ठीक कर लें। तो जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, पहले जिन लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है उनका एहतसाब होगा। आने के लिए भी मुझे तैयार नजर आए हैं। आज भी अगर इलेक्शन होंगे तो मियाँ साहब जीतेंगे। उनको अवाम लाना चाहती है। नून लीग का तर्जुमान तो नहीं हूँ, 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के। मैं मियाँ साहब का तर्जुमा नहीं, गवर्नर सिंध मना भी करते रहे, तर्जुमानी भी करते रहे। AY न्यूज के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में कामरान टिसोरी ने दावा किया, आवाम नवाज शरीफ को लाना चाहती है। मुझे लगता है वो वज़ीर आज़म बनेंगे। मैंने पूछा, आप कब आएंगे? उन्होंने बताया, जब मुल्क तबाह करने वालों को सजा मिलेगी। मेजबान काशिफ अब्बासी ने पूछा, 16 माह में मुल्क किसने तबाह किया? सजा किसको मिलनी चाहिए? गवर्नर सिंध का इसरार था, चेयरमैन PTI को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के साफी इमरान रियाज की बाजियाब कराने के लिए IG पंजाब को 13 दिन की मोहलत। IG पंजाब ने अदालत को बताया, इमरान रियाज की बाजियाबी में काफी मस्बत पेशरफ्त हुई है। 10 से 15 दिनों में खुशखबरी देंगे। अदालत मोहलत दे। हाई कोर्ट ने IG पंजाब को इमरान रियाज के वालिद का लीगल टीम से मुलाकात की भी हिदायत की।
सिंध बार काउंसिल ने आर्मी एक्ट और ऑफिसर सीक्रेट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दोनों कवानीन पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत नहीं किए। कवानीन गैर आईनी करार दिए जाएं। ऑफिसर सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम है। सदर के दस्तखत न करने की बुनियाद पर दोनों एक्ट कालअदम करार दिए जाएं। दरख्वास्त मौक़िफ़ 9 मई में मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा सिविल अदालतों में चलाने चाहिए। अदालत से इस्तदा। यौम-ए दिफाए शोहदा पर कौम का शोहदा और कासिम को सलाम। मादरे वतन पर जान निछावर करने वालों के लिए फातह खानी। जनरल हेडक्वार्टर में तकरीब। इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एविएशन ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातह खानी किया। आर्मी फॉर्मेशन में शोहदा के यादगारों पर फातह खानी और फूल रखने की तकरीबात। गुजरात में मेजर अजीज भट्टी शहीद निशानी हैदर के मजार पर मेजर जनरल मोहम्मद शमशीर ने हाजिरी दी और फूल रखे। लाहौर में मेजर शबीर शरीफ शहीद निशानी हैदर के मजार पर पुरवकार तकरीब हुई। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशानी हैदर के मजार पर फूल रखे गए और फातह खानी की गई। बोरियावाला में मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशानी हैदर के मजार पर मेजर जनरल अली इकबाल ने फातह खानी की। सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशानी हैदर के मजार पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मजार पर फूल भी रखे गए। मजार कायद और मजार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। कोर कमांडर कराची के मजार कायद पर हाजिरी। आर्मी चीफ की जानिब से फूल रखे और फातह खानी की। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर फारूक की मजार कायद पर हाजिरी, फूल रखे और दुआ की। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के लाहौर की ताजी बिरादरी और मुआशी माहिरीन से मुलाकात। SIFC टीम ने कारोबारी अफराद को एतमाद में लिया। सरमायाकारी से मुतालिक मस्बत नुक्ता और जामे ब्रीफिंग थी। मुलाकात में ज़राअत, लाइफ स्टॉक, IT, मादनियात और तवानाई के शोबों में बेहतरीन मौक़े का तयन किया गया। निजी सरमायाकारों ने कोशिशों के तकमील के लिए SIFC की हिमायत और सहूलत का यकीन दिलाया। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंज बख्श के 980वें उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज मुल्क भर से अकीदतमंदों की लाहौर आमद मजार पर हाजिरी दी। पाकिस्तान के एशिया कप सुपर 4 का फातिहाना आगाज। बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दी। इमामुल हक और रिजवान ने निफ सेंचुरी स्कोर की। इमाम ने 78, रिजवान ने 63 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने 40वें ओवर में ही हदफ पूरा कर लिया। बांग्लादेश की टीम पहले खेलते हुए 193 रन बनाए थे। हारिस रऊफ ने 4, नसीम शाह ने 3 विकेटें हासिल के इतवार को होगा सुपर 4 मरहले का सुपर मुकाबले। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमें कोलंबो में एक बार फिर टकराएंगी। किंग बाबर ने भारत के स्टार बल्लेबाज और रन मशीन कोहली का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर आजम बतौर कप्तान वनडे क्रिकेट में तेज तरीन 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। बाबर आजम ने 31 इनिंग्स में 2000 रन मुकम्मल किए। विराट कोहली ने बतौर कप्तान 36 इनिंग्स में 2000 रन बनाए थे। एशिया कप में मनमानी करनी है तो नुकसान की भरपाई भी करो। PCB ने ACC के सदर जे शाह को खत लिख दिया। खत में बोर्ड ने कोलंबो में मैचेस कराने के फैसले पर सख्त एहतजाज किया। काउंसिल का फौरी इजलास बुलाकर मुत्तफिका तौर पर फैसला करने का मुतालबा भी किया। खत में कहा गया बारिशों में मैचेस मुतासर होने की वजह से गिटविनी समेत दीगर नुकसान का अजाला एशियन क्रिकेट काउंसिल करे। पाकिस्तान में हमारे साथ बादशाहों जैसा बर्ताव किया गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर राष्ट्रपति ने भारत वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान का दौरा शानदार रहा। वैसी मेजबानी मिली जैसे हमें 1984 में टेस्ट मैच के दौरान मिले थे। नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा, पाकिस्तान की मेहमान नवाजी जबरदस्त रही। और शाहरुख खान के फिल्म जवान का रिलीज से पहले ही मुनफरिद रिकॉर्ड 20 करोड़ के टिकट एडवांस में फरोख्त हो गए। फिल्म जवान आज रिलीज की जाएगी।